नमस्कार। चलिए आज गोता लगाते हैं भगवद गीता के उस गहरे ज्ञान में। एक ऐसा ग्रंथ जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें इंसान की हर एक समस्या का समाधान छिपा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा वादा है ना? लेकिन गीता का ज्ञान सिर्फ हजारों साल पहले के लिए नहीं था, ये आज के लिए है। हमारी इस भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी उतना ही जरूरी है। तो चलिए इस ज्ञान के महासागर में एक डुबकी लगाते हैं। कहानी शुरू होती है कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से। जरा उस मंजर को सोचिए। एक तरफ विशाल सेनाएं लड़ने के लिए तैयार खड़ी हैं और दूसरी तरफ पांडव सेना के महानायक अर्जुन एक बहुत ही गहरे मानसिक संकट से गुजर रहे हैं। जरा सोचिए, जिन लोगों ने उन्हें सिखाया, जिनके साथ वो बड़े हुए, आज उन्हीं पर बाण चलाना है। इस एक ख्याल ने अर्जुन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। वो पूरी तरह से टूट चुके थे, कंफ्यूज थे कि क्या सही है और क्या गलत। ये अर्जुन के अपने शब्द हैं जो उनकी पीड़ा को दिखाते हैं। हालत ये थी कि उनका शरीर भी उनके मन का साथ छोड़ रहा था। ये सिर्फ एक दिमागी उलझन नहीं थी, ये एक शारीरिक दर्द बन चुकी थी। और संकट की इसी घड़ी में अर्जुन अपने सारथी भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़ते हैं। वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं। और बस यहीं से गीता का वो दिव्य उपदेश शुरू होता है जो आज भी दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। तो कृष्ण ने क्या जवाब दिया? उन्होंने कोई दिलासा नहीं दिया, बल्कि बात शुरू की एक बहुत गहरे सच से। उन्होंने अर्जुन को शरीर और आत्मा के बीच का फर्क समझाया। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वो तो बस शरीर है। शरीर तो अस्थायी है, आज है कल नहीं। लेकिन आत्मा वो शाश्वत है। वो न कभी जन्म लेती है और न ही कभी मरती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, बिल्कुल वैसे ही आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण कर लेती है। तो फिर मृत्यु का शोक कैसा? और यही गीता का एक केंद्रीय संदेश है। जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस सच को जब कोई अपना लेता है ना, तो मन को एक अजीब सी शांति मिलती है। अच्छा, तो आत्मा का सच जानने के बाद कृष्ण बात करते हैं कर्म की, यानी कर्म योग, बिना किसी स्वार्थ के अपना काम करने का रास्ता। ये शायद गीता के सबसे प्रसिद्ध उपदेशों में से एक है। इसका मतलब बहुत सीधा है, हमारा हक सिर्फ अपना काम, अपना कर्तव्य पूरी लगन से करने पर है। उसका नतीजा क्या होगा, फल मिलेगा या नहीं, इसकी चिंता हमें नहीं करनी चाहिए। इसी को निष्काम कर्म कहते हैं। श्री कृष्ण इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि कोई भी इंसान अपने जन्म से महान नहीं बनता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। और जब इंसान को अपने काम में ही खुशी मिलने लगती है, तो वो अपने आप में पूरा हो जाता है। अब बात बाहरी युद्ध से हटकर मन के भीतरी युद्ध पर आती है। कृष्ण समझाते हैं कि असली लड़ाई तो कुरुक्षेत्र के मैदान में नहीं, बल्कि अपने मन के अंदर है, उसे काबू करने की है। कृष्ण के अनुसार हमारा मन ही हमारे दुखों का असली कारण है। मन में जो ये मोह यानी अटैचमेंट पैदा होता है ना, वही सारे कष्टों की जड़ है। और यही मन हमें दुनिया के जाल में फंसाए रखता है। देखिए, एक ही मन के दो रूप हैं। अगर इसे बेलगाम छोड़ दिया जाए तो ये हमारे सबसे बड़े दुश्मन की तरह काम करता है, हमारे अंदर शक और उलझने पैदा करता है। लेकिन अगर अभ्यास से, प्रैक्टिस से इसे वश में कर लिया जाए तो इससे बेहतर हमारा कोई दोस्त नहीं। तो इन सभी गहरी शिक्षाओं का हमारे आज के जीवन के लिए क्या मतलब है? गीता हमें कुछ बहुत ही साफ और प्रैक्टिकल सिद्धांत देती है। ये कुछ खास बातें हैं, जैसे क्रोध और संदेह को छोड़ना, हमेशा प्रेजेंट में जीना, ना कि बीते हुए कल में या आने वाले कल में, सुख और दुख दोनों में शांत रहना और बिना किसी मोह के अपना कर्तव्य निभाते जाना। यही जीवन जीने की असली कला है। और अंत में जीवन का सारा रहस्य एक शब्द में छिपा है, संतोष। जिसके पास संतोष का धन है, वही असल में सबसे अमीर है। उसे कोई भी हालत या दुख हरा नहीं सकता। गीता का ज्ञान हमें सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि शक्ति देता है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की इस महाभारत में हमें खुद ही अपना अर्जुन बनना है और खुद ही अपना कृष्ण। सवाल बस ये है कि क्या हम सब इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं?